नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। फिलहाल भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में सीरीज का डिसाइडर खेला जाना है और इस डिसाइडर मैच के लिए काफी ज्यादा तैयार हैं। दोनों टीमें मेलबर्न भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन यहां पर महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली की शानदार फॉर्म की चर्चाएं काफी जोरों शोरों से हो रही हैं। बात की जाए अगर भारतीय टीम की, तो भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा संतुलित नजर आया। धोनी की पारी को देखकर कई दिग्गजों ने कहा कि ये वर्ल्ड कप जो है वो हमें जिता कर देंगे, लेकिन यहां पर भारतीय टीम के लिए भी मुसीबतें पड़ सकती हैं, क्योंकि पिच रिपोर्ट जो आई है सामने वो ये है कि इस पिच पर थोड़े ज्यादा रन बनते हैं और भारतीय गेंदबाजी थोड़ी कमजोर है बुमराह के जाने के बाद से। अब देखना होगा कि कैसे भारतीय टीम मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया से लोहा लेती है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, ले चलते हैं आपको अपने इस खास सेगमेंट की ओर। आप देखिए क्या है आज की टॉप 5 स्पोर्ट्स न्यूज ऑफ द डे। बता दें आपको कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत ने एडिलेड वनडे जीतकर 1-1 से सीरीज में बराबरी तो कर ली है, लेकिन यहां पर कप्तान कोहली ने 39वां शतक जड़ दिया है। जी हां, बता दें आपको कि कप्तान कोहली के नाम 39वां शतक जड़ते ही कई रिकॉर्ड्स हो गए। आपको बता दें कि इंटरनेशनल हंड्रेड्स के मामले में विराट कोहली तीसरे पायदान पर हैं। 71 शतक रिकी पॉन्टिंग के हैं, उनसे आगे हैं। उनसे भी आगे हैं द ग्रेट क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, जिनके नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक हैं। हालांकि अभी विराट को काफी आगे जाना है। 39 शतक इनके वनडे में हो चुके हैं, 25 शतक इनके टेस्ट क्रिकेट में हैं। तो मौका है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कितना होगा, लेकिन मौका तो जरूर है विराट कोहली के पास। खैर, वनडे क्रिकेट की बात की जाए तो दूसरे सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले बल्लेबाज बन गए विराट कोहली। सचिन के बाद 49 शतक है सचिन के नाम और 39 शतक विराट के हो गए। 10 शतक और लगाने हैं सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी के लिए और 11 शतक उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। खैर ही हम एक समय में सोचते थे कि क्या कोई खिलाड़ी ऐसा रिकॉर्ड बना पाएगा, लेकिन विराट कोहली हमें एक ऐसा नगीना मिला जिसने भारतीय क्रिकेट टीम की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल कर रख दी है। इसी के साथ साथ कप्तानी में भी विराट ने एडिलेड वनडे जीतकर एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। उन्होंने फाफ डु प्लेसी जो साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, उनके बाद ये रिकॉर्ड बनाया कि कोई भी कप्तान जो विजिटिंग कंट्री होती है, किसी दौरे पर जाती है, वनडे और टेस्ट क्रिकेट में शतक जमाकर मैच जिताया हो। यानी कि जिताऊ पारी, शतक भी, और दोनों फॉर्मेट जो बड़े फॉर्मेट है क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में उन्होंने शतक जड़कर मैच जिताया हो। अब ये एक बड़ी उपलब्धि है, बड़े कप्तान हैं। हाल ही में उन्होंने टेस्ट सीरीज भी जिताई है भारत को। अब अगर वनडे सीरीज जिता दें तो विराट शायद दुनिया के महानतम कप्तान में से एक हो जाएंगे, इवन भारत के बड़े कप्तानों में से एक हो जाएंगे। देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरह से वहाँ प्रदर्शन करती है। फिलहाल जो रिकॉर्ड बना है वो तो बना ही है। टीम इंडिया में जश्न का माहौल है। अब मेलबर्न वनडे में देखते हैं क्या धमाल मचाती है टीम इंडिया। टीम इंडिया के दो खिलाड़ी हार्दिक पांड्या और केएल राहुल का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में चैट शो कॉफी विद करण में अपने बयानों पर विवादों का सामना कर रहे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल फिलहाल टेम्पररी टीम इंडिया से सस्पेंड है। बीसीसीआई और सीओए की लीगल टीम इनकी जांच कर रही है कि इनका विवाद क्या सही था, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से बयान दिया ये वाकई में काफी अपमानजनक रहा। महिलाओं को इन्होंने अपमानित किया और कई पूर्व खिलाड़ियों को भी अपमानित किया। लेकिन बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से टीम इंडिया यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है उसमें उनकी जगह शायद थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाए। लेकिन इस विवाद को लेकर बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी से उनकी बात हुई है। खबरें आई हैं कि राहुल जौहरी ने दोनों से ब्यौरा मांगा कि उन्होंने आखिर ये गलती क्यों की। हालांकि राहुल जौहरी खुद मीटू का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस विवाद में उनका बीच में पड़ना सही भी है, क्योंकि बीसीसीआई के सीईओ होने के नाते उनका ये फर्ज है कि वो इस मामले की पूरी तरह से जांच करें और फिर सामने वाले को काफी शानदार तरीके से जांच करके सजा दें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया एडिलेड वनडे टीम इंडिया के नाम रहा और टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज कर ली। बड़ी बात यह रही कि इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अपने करियर का 39वां वनडे शतक जड़ा। वहीं टीम इंडिया के बेस्ट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी ने भी फॉर्म में वापसी की। धोनी ने 54 गेंदों में 55 रनों की मैच विनिंग पारी खेली और पूरा मैच खत्म करके आए, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की फॉर्म में वापसी की कई तरीके की बातें हो रहे हैं। ऐसे में
धोनी की फॉर्म में वापसी के बाद भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बड़ा बयान दिया है। जी हां, खबरों की माने तो दादा ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी में वो टैलेंट है कि वो भारत को विश्व कप जितवा सकते हैं और विश्व कप में भारत के बेहतर प्रदर्शन के लिए धोनी का फॉर्म में रहना बहुत जरूरी है ताकि मिडिल ऑर्डर जो है वो स्ट्रांग हो जाए। अब देखना होगा कि दादा का ये बयान क्या धोनी को बूस्टअप करने के काम आ पाता है, क्योंकि जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, साल के 2 वनडे हो चुके हैं और दोनों में उन्होंने अर्धशतक जड़ा है, हो सकता है कि वो आगे टीम को विश्व कप भी जितवा दें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एडिलेड वनडे मैच में टीम इंडिया के 2 बड़े सितारे विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला दी, जहां पर विराट का बल्ला एक बार फिर गरजा और उन्होंने 39 शतक ठोक दिए। वहीं पर दूसरी तरफ महेंद्र सिंह धोनी ने बता दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे बेस्ट फिनिशर कहा जाता है। 55 रनों की नाबाद पारी देखकर हर कोई यह कह रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी इज बैक, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर ने इन दोनों को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब विराट और धोनी इस फ्लो में बल्लेबाजी कर रहे हो तो सामने वाली टीम फीकी पड़ जाती है। उन्होंने कहा कि इन दोनों को बल्लेबाजी करते देखना अनुभव का अच्छा एहसास कराता है, लेकिन साथ ही डर भी लगता है कि फिर हमारी टीम सामने बेबस हो जाती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दोनों बल्लेबाजी करते हैं और सिंगल्स को डबल में और डबल्स को ट्रिपल में कन्वर्ट करते हैं, वो देखना काफी शानदार है और धोनी और विराट की इस बल्लेबाजी से सामने वाली टीम को अपने आप ही डर लगने लग जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जस्टिन लैंगर को भी डर लग रहा है कि भाई अगर विराट और धोनी फिर चमक गए अगर मेलबर्न में, तो फिर सीरीज हाथ से चली गई समझो। देखना होगा कि मेलबर्न वनडे में क्या होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारी खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया एडिलेड वनडे भारत के नाम रहा। 299 के लक्ष्य का पीछा किया टीम इंडिया ने। 298 रन ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करके बनाए थे और 298 बनाने के बाद टीम इंडिया ने 299 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसी के साथ भारत के और दुनिया के सबसे बेस्ट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी की फॉर्म में वापसी हुई। उन्होंने अपने चित परिचित अंदाज में आखिरी ओवर में छक्का जड़ा और टीम इंडिया को जीत दिलाई। आखिरी ओवर में जेसन बेरेंडॉर्फ गेंद डाल रहे थे, जो ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट गेंदबाज है फिलहाल। पहली गेंद पर ही उन्होंने छक्का जड़ दिया, 7 रन चाहिए थे और दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर मैच जिता दिया। 55 रनों की पारी महेंद्र सिंह धोनी ने खेली है। दिनेश कार्तिक ने भी उनका अच्छा साथ दिया और टीम को जीत की राह तक पहुंचाया। लेकिन धोनी ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। औसत तो धोनी की है ही 50 और उससे ऊपर, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है उनकी तारीफ हो रही है, क्योंकि पिछले साल कई आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा था उनको। करीब 2-2.5 साल बाद ऐसा हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी ने 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से टीम इंडिया को मैच जिताया है। बल्लेबाजी भी 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट की और मैच भी भारत को जिता दिया। यानी कि जिस तरह से धोनी की फॉर्म में वापसी हुई है, जो आलोचक थे उनको करारा तमाचा दिया है, करारा जवाब दिया है, अपने बल्ले से जवाब दिया है। मात्र 2 ही छक्के मारे, लेकिन उस पारी की जरूरत थी, उस समय की नजाकत थी और सिंगल, डबल्स और ट्रिपल्स लेकर उन्होंने भारत को जीत दिला दी। 49.2 ओवर में भारत ने 299 रन बना लिए और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को रौंदा है, अब मेलबर्न वनडे में उम्मीदें ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जो समस्या थी भारत के मिडिल ऑर्डर की, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, नंबर 5 लगभग फुलफिल कर दिया है धोनी ने। नंबर 4 और नंबर 6 का विकल्प अभी भी खुला है। हालांकि दिनेश कार्तिक ने कर एक अच्छे फिनिशर की झलक दिखाई है, हो सकता है कि वो भी हो जाए नंबर 6 के लिए, लेकिन नंबर 4 राइडू, भाई सोचने की जरूरत है। अब देखना होगा कि भारतीय टीम किस तरह से मेलबर्न में धमाल मचाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे में टीम इंडिया को एक शानदार जीत मिली। जी हां, इस जीत के सूत्रधार रहे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, आपको बता दें कि धोनी ने एक बार फिर फॉर्म में वापसी की और बता दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का बेस्ट फिनिशर कहा जाता है। साल 2018 की कड़वी यादों को छोड़कर धोनी ने साल 2019 की शुरुआत अच्छी की है। पहले मैच में भी उन्होंने अर्धशतक जड़ा और दूसरे वनडे में टीम इंडिया को जीत दिला दी, वो भी 100 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से। लेकिन इस पारी में महेंद्र सिंह धोनी ने 2 ही छक्के जड़े थे। अब हर कोई हैरान था कि आखिर धोनी इस उम्र में सिर्फ 2 छक्के जड़कर अर्धशतक कैसे बना सकते हैं। धोनी ने ज्यादातर 2 और ज्यादातर 3 रन भी मैदान पर लिए। इसके बाद धोनी बीच में मैदान पर जमकर खांसते हुए भी नजर आए, उनको कुछ क्रैम्प्स भी था, ऐसा दिनेश कार्तिक ने बताया। हालांकि धोनी जब मैदान पर गिर पड़े, टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लग सकता था, क्योंकि अगर धोनी बाहर बैठते मैच से तो फिर दिक्कत हो जाती और शायद वो कंडीशन नहीं थी धोनी के बाहर जाने की। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जज्बा नहीं खोया और मैदान पर डटे रहे। हालांकि लिक्विड्स वगैरह उन्होंने लिए, लेकिन कहीं ना कहीं धोनी की उम्र
अब साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन उनकी फिटनेस का कोई जवाब नहीं है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक शानदार सीरीज खेली जा रही है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से टीम इंडिया ने एडिलेड वनडे जीता, उस तरह से अब उम्मीद है कि मेलबर्न वनडे भी टीम इंडिया जीतेगी और 2-1 से ऑस्ट्रेलिया को सीरीज हरा कर आएगी। लेकिन एडिलेड वनडे में कप्तान कोहली ने पूरी तरह से अपने नाम कई रिकॉर्ड्स कर लिए। सबसे पहले तो वो विजिटिंग कंट्री के पहले कप्तान बने जिन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में भी और वनडे फॉर्मेट में भी शतक जड़ा बतौर कप्तान। उसके बाद एडिलेड वनडे में उन्होंने 39वां शतक जड़कर सचिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। दरअसल सबसे तेज 39 शतक विराट ने वनडे में अपने नाम किए। उन्होंने 210 पारियों में 39 शतक पूरे किए थे। वहीं सचिन को 39 शतक लगाने में 350 पारियां लगी। हालांकि विराट कोहली जिस तरह से लगातार रन्स बना रहे हैं, उनकी नज़र सचिन के रिकॉर्ड पर भी होगी। लेकिन सचिन के रिकॉर्ड की भी अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने दौर पे बड़े बड़े गेंदबाजों की पिटाई की है। ऐसे में कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं बनता दोनों बल्लेबाजों के बीच में। हाँ, एक चीज़ हम कह सकते हैं कि एक दौर था सचिन तेंदुलकर का और अब एक दौर है विराट कोहली का। भारतीय क्रिकेट ने एक से एक अनमोल बल्लेबाज पैदा किए हैं और अनमोल खिलाड़ी भी पैदा किए हैं। अब देखना होगा कि ये खिलाड़ी बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेला गया वनडे मैच टीम इंडिया के नाम रहा और टीम इंडिया ने 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को रौंद दिया और सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। अब 18 जनवरी को ये सीरीज का डिसाइडर खेला जाना है, जो कि मेलबर्न के MCG मैदान पर खेला जाएगा। हम सभी जानते हैं कि यह मैदान काफी बड़ा है और इस मैदान पर लंबे हिट लगना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऐसे में मेलबर्न की पिच के बारे में हम आपको कुछ खास जानकारी इस खास रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मेलबर्न में अब तक जिस हिसाब से बिग बैश लीग के मैचेस हुए हैं, पिच बिल्कुल फ्लैट रही है और बल्लेबाजी के लिए अनुकूल रही है। ऐसे में इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान होगा, लेकिन अगर यहां पर गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल बुमराह का ना रहना टीम इंडिया को भारी पड़ रहा है। भुवनेश्वर कुमार अकेले लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वनडे में तो कुलदीप की भी जमकर पिटाई हुई। ऐसे में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड भारत के खिलाफ काफी शानदार रहा है और पिच भी थोड़ा सा पहले से ज्यादा चेंज हुई है। ऐसे में 300 सवा 300 तो बनेंगे, ये बात तय है। लेकिन अगर भारत फिर से टॉस हारता है तो फिर चेज में भारत को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू फैक्टर भी काम आएगा और अगर बारिश होती है तो डकवर्थ लुइस भी यहाँ पर लाया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा वनडे सीरीज में मेलबर्न वनडे पूरी तरह से धुल गया था। अब क्या बारिश भारत की जीत में खलल डालेगी या फिर पिच जीत में खलल डालेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो देखा आपने आज की 5 बड़ी खबरों से हमने आपको रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं कि ये खबरें जरूर पसंद आई होंगी। दिन भर की लेटेस्ट अपडेट्स और स्पोर्ट्स न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएंगी। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को एक बार फिर बता दें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।